नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। और इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है आजमगढ़। दिल्ली से चलकर लखनऊ पहुंची और लखनऊ से अब आजमगढ़ पहुंच चुकी है द न्यूज़ 15 की टीम, जहां पर हम जानने आए हैं उपचुनाव के दौरान जनता का क्या मूड है। जिस तरीके से अखिलेश यादव का जो गढ़ माना जाता है आजमगढ़, उसमें जनता क्या सोचती है और किस तरीके से जो राजनीतिक सियासत है वो किस तरीके से गरमाई हुई है। चलिए चलते हैं और जनता से जानते हैं जनता का मूड। सर ये बताइए किस तरीके से यहाँ की जनता सोच रही, कौन आने वाला है इस बार? इस बार तो हम लोग निरहुआ को ही वोट देने के लिए है। कोशिश पूरी हमारी वही है कि इनको आपकी हम लोग भाजपा ही को जिताने वाले हैं। जी मैंने देखा है पीछे अब जो 10 विधायक है यहाँ के वो समाजवादी पार्टी के हैं। क्या इस बार परिवारवाद बनाम विकासवाद की लड़ाई है और यहाँ वंशवाद नहीं चला। यहाँ अखिलेश यादव अपना गढ़ समझते हैं, मुलायम सिंह यादव अपना गढ़ समझते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ अब की बार जो है भाजपा का जो है विधायक सांसद चुना जाएगा। क्या मुद्दा बना लिया है उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और प्रदेश बदल रहा है, उस तरह की आजमगढ़ की एक भूमिका जो नहीं रही अब तक, वो अब भूमिका बनने जा रही है। और आजमगढ़ अब की परिवर्तन करने के लिए अपना मन बना लिया है कि अब हमको विकास के साथ मोदी योगी के साथ चलना है, क्योंकि हमारे सुख दुख के साथी वही है। और ये विश्वास के साथ निरहुआ जी को आजमगढ़ से सांसद बनाने के लिए जो संगठन लगा हुआ है, जनता ने मन बना लिया है। और निश्चित 23 तारीख को मतदान जब होगा और 26 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो ऐतिहासिक जीत के साथ निरहुआ जी यहाँ के सांसद बन के जाएंगे और आजमगढ़ मुख्य धारा में आके विकास के साथ चलेगा। वो समय अखिलेश यादव याद करें जिस समय कोविड से पूरा भारत करा रहा था, वो आजमगढ़ में एक बार भी नहीं आया, क्योंकि आजमगढ़ से वो प्रतिनिधित्व करते थे ना, वो आजमगढ़ एक बार भी नहीं आए। और यहाँ तक कि वो जब तक वो सांसद थे, एक बार भी, एक प्रश्न मेरा सिर्फ सवाल है कि वो बता दें कि एक भी मुद्दे वो आजमगढ़ से संबंधित उठाए हों संसद भवन में। अच्छा, क्या लगता है अब कौन से मुद्दे जनता देखकर वोट डालेगी? इस बार सिर्फ और सिर्फ विकासवाद, अब परिवारवाद नहीं चलेगा, क्योंकि प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, और विकास जब करेगी तो भाजपा की ही सरकार करेगी और इनको वोट देना निरर्थक है। क्योंकि बता दें 10 साल से बाप और बेटे यहाँ के सांसद हैं, एक भी 10 काम अपना नहीं गिना सकते जो इन्होंने 10 साल के अंदर किया हो। और मोदी योगी की सरकार ने यहाँ किसी का प्रतिनिधि नहीं होने के बावजूद भी हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया जो आजमगढ़ से लखनऊ को जोड़ता हुआ जाता है। हमने आजमगढ़ में हवाई पट्टी दिया, युवाओं को पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय का निर्माण किया जो आजमगढ़ के लिए सबसे अत्यधिक जरूरत थी। 3 जिले का मालिक आजमगढ़ मंडल है, 3 जिले का मालिक है। मऊ और बलिया के लोग आजमगढ़ आते हैं और उसके बाद भी यहाँ का युवा चिल्लाता रहा, इनकी सरकार रहे, ये सरकार में रहे, ये मुख्यमंत्री रहे, इनके पिताजी यहाँ से सांसद रहे, उसके बाद भी यहाँ की युवाओं की जो सोच थी उसको बदलने का काम इन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन जाएगा, यहाँ का युवा नौजवान अगर पढ़ लिख ले जाएगा तो उनकी जो राजनीतिक की रोटी है ना वो सिक नहीं पाएगी। लेकिन यही तोड़ने के लिए योगी जी ने यह संघर्ष किया और यहाँ विश्वविद्यालय का निर्माण अमित शाह जी के नेतृत्व में चालू हो चुका है और विश्वविद्यालय का निर्माण चालू हो गया। यहाँ पर उसकी शिक्षा दीक्षा भी चालू हो गई है। यहाँ का युवा पढ़ेगा और बढ़ेगा और विकास के साथ आगे बढ़ेगा और निरहुआ जी यहाँ से सांसद बनेंगे और विकास के साथ योगी जी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। कुछ कह रहे थे? ये आजमगढ़ को सपा का गढ़ मानते थे। समाजवादी लोग आजमगढ़ को सपा का गढ़ मानते थे और जब यूनिवर्सिटी देने की बात आई तो ये कहे कि यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में औचित्य नहीं है, यह यूनिवर्सिटी बलिया में जानी चाहिए। क्या आजमगढ़ का लड़का या आजमगढ़ के युवा छात्र यहाँ शिक्षा एजुकेशन नहीं ले सकते? एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा कि आजमगढ़ औचित्य नहीं है और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि नहीं, आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यहाँ के लड़के नौजवान पढ़ने चाहिए। क्या लगता है कि अब भाजपा की जो यहाँ पर टक्कर है आजमगढ़ में किसके साथ होने वाली है? यहाँ पे कोई टक्कर नहीं है। पहले यहाँ की जनता 10 विधायक जो है 4 महीना पहले जो चुनाव हुआ था, 10 के 10 विधानसभा सीट पे समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए थे और एक भी विकास कार्य के लिए हम लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि केंद्र प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, हमारा सुना नहीं जाता है। तो हम ऐसे निरर्थक व्यक्ति को क्यों वोट दें जो कहता हो कि हमारी सरकार नहीं है? तो हम उस व्यक्ति को क्यों नहीं वोट दें जिसकी सरकार है? के आधार पर वोट देने वाले हैं इस बार। सर आप बताइए कि क्या मुद्दे देख रही है इस बार जनता यहाँ? जनता इस बार यहाँ पर सत्ता पक्ष को वोट करेगी। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में
आजमगढ़ में भले ही हमारे जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन आजमगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार हमारी मोदी योगी जी की सरकार ने नहीं किया। आजमगढ़ को विश्वविद्यालय दिया, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी तैयार है। तो आने वाले दिनों में इस चुनाव में भाजपा का किसी से कोई टक्कर नहीं है। एक तरफा शानदार जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ चुकी है। जिस तरीके से अब अखिलेश यादव ने अपने भाई को मैदान में उतारा है, क्या लगता है कितने वोट लेके जाएंगे? देखिए, वो परिवारवादी पार्टी है। उनसे उनके पिताजी आजमगढ़ से सर्टिफिकेट लेने नहीं आए, जीत करके यहाँ से चले गए, सर्टिफिकेट तक नहीं लिए। उनके पुत्र जो अखिलेश यादव जी हैं वो भी जो है 3 साल में यहाँ से छोड़ करके फरार हो गए। तो अब जनता ने मन बना लिया है कि उनके भतीजे को ठीक उसी प्रकार मुलायम सिंह जी के जो भतीजे यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं उनको भी ठीक बदायूं से एक हारे हुए सांसद को यहाँ की जनता हरा करके भेजने वाली है और 26 तारीख को आजमगढ़ का कमल दिल्ली मोदी जी की झोली में पहुंचने वाला है। जो केंद्र में सरकार काम कर रही है और जो यूपी में जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, तो क्या लगता है विकास किस तरीके से हो पाएगा आजमगढ़ का? विकास की कड़ी को अगर देखा जाए, जो आदरणीय मोदी जी और योगी जी का सबसे अच्छा काम है जो आपका प्रशासन और जो गुंडागर्दी थी हमारे प्रदेश में, आज भ्रष्टाचार गुंडागर्दी एकदम बंद है। और योगी जी ने जो ये ट्रांसफर पोस्टिंग, जो ये विधायक के पैड का दुरुपयोग हो रहा था और सपा बसपा सरकार में विधायक के पैड 5-5 हज़ार से लेके 10-10 हज़ार में बिकते थे, आज योगी जी ने ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति बना करके ये साबित कर दिया है कि मेरे सरकार में कोई दलाली, घूसखोरी या चोरी नहीं होगी। इसलिए जनता इनको वोट देने के लिए पूरा एकदम तैयार है। अच्छा, ये बताइए, सभी पार्टी के दल यहाँ पर उम्मीदवार जो हैं उनके सपोर्ट में यहाँ पर प्रचार प्रसार करने के आ रहे हैं, लेकिन वहीं जो समाजवादी पार्टी उनके अखिलेश यादव जो सीट छोड़कर गए हैं अभी तक उसमें प्रचार करने नहीं आए। अखिलेश जी वो इसलिए प्रचार करने नहीं आ रहे हैं, वो ये हौसला के साथ उन्होंने 22 का चुनाव लड़ा था कि मेरी सरकार बनी थी, उनके हौसले पस्त हो गए हैं। किस मुंह से वो वोट मांगने यहाँ आएंगे जब लोकसभा से इस्तीफा दे दिए हैं? लोकसभा से इस्तीफा देकर जो भारत सरकार पर इन्होंने जो चुनाव का इन्होंने अतिभार दिया है, कैसे वोट मांगने यहाँ आएंगे? उनको शर्म लगती होगी कि मैं कैसे वोट मांगने जाऊँ। ये बताइए जी, ये बताइए अब इस चुनाव में निरहुआ को किस तरीके से जनता सपोर्ट करने वाली है? निरहू को दिनेश लाल यादव जो हैं गाजीपुर के रहने वाले हैं, बॉर्डर के, ये विधानसभा के बॉर्डर के हैं। जनता ये कह रही है ये 800 किलोमीटर से दूर यहाँ आकर के इन लोगों ने 2 बार धोखा दिया है, इसलिए हम तीसरी बार के धोखे से हम लोग सजग हैं। अब की बार हम लोग दिनेश लाल यादव को 2 साल का मौका देकर के आजमगढ़ का विकास करना चाहते हैं। तो देख रहे हैं आप सब किस तरीके से यहाँ पर जो है निरहुआ को यानी कि दिनेश लाल यादव को यहाँ पर किस तरीके से जनता जो है सपोर्ट कर रही है, और देख रहे हैं यहाँ पर बीजेपी को किस तरीके से जनता यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। लगातार भीड़ यहाँ पर जमा है। यहाँ पर जो रैली अभी हुई है, निरहुआ ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया है, क्या लगता है उसको देखने के बाद जनता का क्या मन है? जनता का टोटली मन है कि ये चुनाव निरहुआ नहीं लड़ रहा है, ये जनता लड़ रही है चुनाव। ये चुनाव निरहुआ नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव शहर के लोकल लोग, ये चुनाव लोकसभा के सारे युवा लड़ रहे हैं। युवाओं के साथ धोखा किया गया है। हम लोग जब पहली बार चुनाव हुआ, मुलायम सिंह यादव यहाँ पे आए तो हम लोगों को लगा कि जैसे बड़ा नेता बनारस में जा करके बनारस को चमकाएगा, वैसे सपा का अगर ये गढ़ है तो उसी तरह वो आजमगढ़ को चमकाएंगे। बाप भी भागा, बेटा भी भागा, भाई को बुलाया गया, भाई भी भागेगा, वो बिहार के भागेगा। अच्छा, ये बताइए, लगातार सुर्खियों में ये चर्चाएं आ रही हैं कि बीएसपी का जो उम्मीदवार है वो यहाँ का लोकल उम्मीदवार है, लेकिन जो अदर उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और जो सपा के उम्मीदवार हैं वो बाहरी हैं। तो क्या लगता है मुकाबला बाहरी और आंतरिक होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। जितना गुड्डू जमाली बसपा का प्रत्याशी जितना अधिक वोट पाएगा उतना अधिक वोट से दिनेश लाल निरहुआ जीतेगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, क्योंकि जो अखिलेश जी ने वोट पाया था 6 लाख के लगभग, ये सपा बसपा के गठबंधन का वोट था, लेकिन आज
जो 3,62,000 वोट दिनेश लाल को मिला था, भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी के काम को मिला था, अगर आज की डेट में जो 23 तारीख को चुनाव होगा, अगर उसमें 3,62,000 वोट जो जनता ने दिया था, अगर उतना ही वोट दे दिया, तब भी दिनेश लाल 60-70 हजार से चुनाव को जीतेगा। ये बताइए, इस बार जनता प्रधानमंत्री मोदी या यूपी के मुख्यमंत्री योगी या फिर दिनेश लाल यादव को चुनने वाली है? किसे चुनने जा रही है? जनता यहाँ की मोदी जी जो उन्होंने काम किया है देश के प्रति, और योगी जी ने जो गुंडागर्दी और जो गरीबों की जमीन को अवैध कब्जा कर रहे थे, जो उनके पे बुलडोजर चलाने का काम बाबा ने किया है, और बाबा के नाम पर और मोदी जी के नाम पर दिनेश लाल निरहुआ जीतने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर जनता में किस तरीके से राजनीति को लेकर किस तरीके से यहाँ पर सियासत गरमाई हुई है। यहाँ पर लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं दिनेश लाल यादव को, और देख सकते हैं किस तरीके से जनता का कहना है कि इस बार जो सत्ता में सरकार है उसी का यहाँ पर जो है सांसद चुनने जा रही है जनता, दिनेश लाल यादव को चुनने जा रही है जनता। आगे भी जानेंगे और दिखाएंगे आजमगढ़ से खास रिपोर्ट द न्यूज़ 15 की। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ, आती रहूंगी अपने कैमरा पर्सन प्रताप के साथ। बने रहिएगा और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।